मूवी की शुरुआत में एक लड़की वेरोनिका को दिखाया जाता है जो 15 साल की है। वेरोनिका अपनी मॉम और भाई के साथ मैड्रिड नाम की सिटी में रहती थी क्योंकि कुछ साल पहले उसके फादर की डेथ हो जाती है, जिससे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मॉम पर आ जाती है और वो नाइट शिफ्ट में बार में जॉब करके घर चलाती है, जिसके कारण वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखना पड़ता था। 12 जून 1991 की मॉर्निंग को सब रेडी होकर स्कूल के लिए निकलते हैं। आज सूर्य ग्रहण का दिन है और स्कूल में टीचर्स के अंडर बच्चों को सोलर इक्लिप्स दिखाया जाना था। क्लास के दौरान टीचर बताती है कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है। एशियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आज के दिन डार्कनेस लाइट को ओवरटेक कर लेता है और ये परफेक्ट टाइम होता है सेक्रीफाइसेस का, जिससे हम किसी सोल को बुला सकते हैं या उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब सारे बच्चे सोलर इक्लिप्स देखने टेरेस पर जाते हैं, तब वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोजा और डियाना के साथ बेसमेंट में जाती है। वहाँ वो लोग किसी प्रकार का रिचुअल परफॉर्म करने वाले होते हैं। वो ईजी बोर्ड की हेल्प से सोल से कांटेक्ट करने का प्लान बनाते हैं। डियाना अपने बॉयफ्रेंड की सोल और वेरोनिका अपने फादर की सोल को बुलाना चाहती थी। तीनों मिलकर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और वीजी बोर्ड में ग्लास कप को रखकर अपनी उंगली रखते हैं और सोल से कांटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। उन्हें फौरन रिस्पांस भी मिलता है। हम देखते हैं कि ग्लास कप मूव होने लगता है। अचानक से कप इतना गर्म हो जाता है कि डियाना और रोजा अपना हाथ हटा देते हैं। अकेली वेरोनिका प्रोसेस को कंप्लीट करती है। जैसे ही सूर्य ग्रहण होता है, ग्लास कप टूट जाता है और वेरोनिका का ब्लड वीजी बोर्ड पर गिरता है। बोर्ड 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। इससे ये पता चलता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और किसी सोल ने अपने आप को वेरोनिका की बॉडी से कनेक्ट कर लिया है। बेसमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती है। वेरोनिका स्टैचू की तरह रहती है और डियाना के कान में कुछ विस्पर करती है, जिसके बाद डियाना और रोजा बुरी तरह से डर जाते हैं और वेरोनिका तेज चीख के साथ बेहोश हो जाती है। चिल्लाने के दौरान उसका माउथ इतना वाइड हो जाता है जो कि नॉर्मल इंसान का होना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट सीन में वेरोनिका को स्कूल के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बेहोशी का रीजन आयरन की कमी बताती है। वेरोनिका जब स्कूल के बाहर होती है, तब उसे विंडो से एक नन देखती है जिसे सिस्टर ऑफ डेथ कहा जाता था। ये थोड़ा शॉकिंग सीन होता है क्योंकि नन की आंखें नहीं होती। अब वेरोनिका कुछ अजीब फील करने लगी है। उसकी बॉडी में भी कुछ निशान दिखाई देते हैं। खाना खाते टाइम उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई फोर्सफुली उसे ऐसा करने से रोक रहा है। वेरोनिका के अपने भाई एंटोनिटो को नहलाते टाइम उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो अपने रूम में जाती है। रूम अचानक से लॉक हो जाता है और उधर एंटोनिटो की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे तैसे वेरोनिका अपने भाई के पास पहुंचती है। देखती है बाथटब का पानी बहुत गर्म होता है, जिससे एंटोनिटो की बॉडी रेड हो जाती है। उसे निकालकर की बॉडी में मेडिसिन लगाती है और वो कुछ समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वेरोनिका सपने में अपने भाई बहन को देखती है और वहाँ उसके फादर भी होते हैं और कहते हैं, मैं तुम सबको ले जाने आया हूँ। इसी दौरान कुछ हाथ वेरोनिका को जकड़ लेते हैं, जिससे वो बहुत वीक फील करती है। नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अब रोजा और डियाना वेरोनिका को इग्नोर करते हैं। वेरोनिका अकेले बेसमेंट में जाती है। वहाँ उसे सिस्टर ऑफ डेथ मिलती है जो उसे डांटती है और बताती है कि उसने गलत किया है। अब इविल उससे कनेक्ट हो गया है क्योंकि इविल को हमेशा लाइव बॉडी चाहिए होती है, इसलिए अब उसके भाई बहन को भी उससे खतरा है। ये सब सुनकर वेरोनिका डर जाती है और घर जाकर प्रोटेक्शन वाले सिंबल बनाती है, बट ब्लैक डीमन अपनी शैडो से उसे जला देता है। आगे हम देखते हैं लूसिया का कोई गला दबाता है। जब वेरोनिका अपनी बहन लूसिया को बचाती है तो लूसिया कहती है, तुम ही मेरा गला दबा रही थी। शायद उसे गलत फहमी होती है। अब वेरोनिका को फिर से एक ड्रीम आता है जिसमें उसके भाई बहन उसके हाथों का मांस खा रहे होते हैं और उसकी मॉम का हाथ उसे डराता है। जब वो जागती है तो देखती है कि बेड पर खून होता है। खून को साफ करके मैट्रेस को उल्टा करने पर उसे ब्लैक पदार्थ दिखता है जो किसी इवल के होने का सिंबल होता है। वो सबके मैट्रेस को उल्टा करती है तो देखती है कि सब में सेम ब्लैक स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स वो ब्लैक डीमन सबको कंट्रोल कर रहा था। ये सब देखकर वेरोनिका उस नन के पास जाती है और उसकी हेल्प मांगती है। नन बताती है कि उसने भी ये सब इनकाउंटर किया है, जिसके कारण उसकी आंखें जा चुकी है और उनका कहना है कि स्पिरिट को देखने के लिए आंखों की कोई जरूरत नहीं होती। फिर नन कहती है कि तुमने गेम बीच में ही छोड़ दिया था, फिर से रिचुअल करना होगा और इविल को फाइनली गुड बाय करना पड़ेगा, तभी सब ठीक होगा। वेरोनिका अब रोजा के पास जाती है
पर रोजा उसे मना कर देती है। रोजा के मना करने पर वेरोनिका अपने भाई बहन के साथ रिचुअल करने का डिसाइड करती है। वेरोनिका एंटोनिटो को प्रोटेक्शन सिंबल बनाने कहती है, बट वो गलती से इविल के इनविटेशन सिंबल बना देता है। प्रोसेस स्टार्ट होती है। वेरोनिका कहती है क्या कोई है, तो डीमन रिप्लाई करता है यस। वेरोनिका उसे वापस जाने कहती है, बट वो जाने से मना कर देता है। रूम में अजीब सी आवाजें आने लगती है और ब्लैक इविल एंटोनिटो को वहाँ से ले जाता है। वेरोनिका 911 इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके हेल्प मांगती है और कहती है कोई उसके भाई को मारना चाहता है और वो उसे यहाँ से ले जाने भी आया है। इसके बाद कॉल कट हो जाती है। अब वेरोनिका अपनी बहनों को सेफली बाहर भेज देती है। पुलिस और उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और अंदर एंटोनिटो को सर्च करती है। वो देखती है कि उसका भाई एक कोने में बैठा है और आंखें और कान बंद करके वेरोनिका को बुलाता है। जब वेरोनिका उसे वहाँ से चलने कहती है तो एंटोनिटो जाने से मना कर देता है। वेरोनिका खुद को मिरर में देखती है, तब उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो महसूस करती है कि इविल उसके घर में नहीं बल्कि उसके अंदर ही है और अब तक वो खुद ही सबको नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए अब वो खुद को एक कांच के टुकड़े से मारने की कोशिश करती है, बट डीमन उसे ऐसा करने नहीं देता और पूरी तरह उस पर काबू पा लेता है। डिटेक्टिव जब अंदर आता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है एक लड़की हवा में चिल्ला रही है और उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। वेरोनिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एंटोनिटो को भी बचा लिया जाता है। आगे दिखाया जाता है कि एक वॉल पर वेरोनिका की फोटो जलने लगती है और उसी दौरान डिटेक्टिव को कॉल आता है कि वेरोनिका की डेथ हो गई है। डिटेक्टिव बहुत स्ट्रगल करता है कि डेथ का रीजन क्या दे, बट वो फाइनली इससे अननेचुरल केस लिखकर फाइल बंद कर देता है। लास्ट सीन में हमें वेरोनिका की वही पिक दिखाई देती है जिसमें वो क्यूट सी स्माइल करती हुई रहती है और इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।